नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको दिल्ली का चिड़ियाघर घुमाने वाला हूं। सामने एंट्रेंस गेट है, प्रवेश करते हैं और सब कुछ घुमाऊंगा दोस्तों दिल्ली के इस चिड़ियाघर में, और यहां से जुड़ी हुई सारी जानकारी भी देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल दिल्ली का चिड़ियाघर, जिसे नेशनल जूलॉजिकल पार्क, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों दिल्ली के चिड़ियाघर का जो एंट्रेंस गेट है, उसके जो बाहर का व्यू है कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। एक खूबसूरत से प्राकृतिक उद्यान के रूप में इसको विकसित किया गया है, ये देख सकते हैं। और जो सामने आप दृश्य देख रहे हैं दोस्तों, ऊंची ऊंची दीवार है, और वो दृश्य दोस्तों पुराने किले का दृश्य है। जी हाँ दोस्तों, जो कि बिल्कुल दिल्ली के चिड़ियाघर से सटा हुआ है। उसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली का चिड़ियाघर एक्सप्लोर होगा। तो देख सकते हैं सामने मेन एंट्रेंस गेट है, तो यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। इसमें टिकट जो लगता है दोस्तों, वह 80 रुपये का टिकट लगता है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप दिल्ली के चिड़ियाघर घूमने आएँ तो एक दिन पहले ऑनलाइन टिकट बुक करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे ऑफ़लाइन टिकट नहीं मिलता है। यहाँ कोई भी टिकट काउंटर अवेलेबल नहीं है जहाँ से आप टिकट ऑफ़लाइन ख़रीद सकें। तो इसलिए आपसे निवेदन है, आप एक दिन पहले ही इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर लें। दिल्ली चिड़ियाघर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आसानी से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपको ये जो सामने आप भीड़ देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से आपको भीड़ में टिकट के लिए धक्के खाना पड़ेगा और संभवतः आपको टिकट मिल भी नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको निराश होकर के वापस लौटना पड़ सकता है। तो इसलिए एक दिन पहले आप टिकट बुक करके आएँ तो आसानी से आप यहाँ घूम पाएंगे दोस्तों। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी एक दिन पहले टिकट बुक कर लिया है दोस्तों। तो चलिए अंदर करते हैं प्रवेश, आपको संपूर्ण चिड़ियाघर का भ्रमण कराते हैं दोस्तों। सो फाइनली दोस्तों हम चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए हुए हैं। और दिल्ली का ये सबसे ज़्यादा फेमस है दोस्तों, दिल्ली का चिड़ियाघर। और भारत के सभी चिड़ियाघरों में दोस्तों यह सबसे ज़्यादा खूबसूरत चिड़ियाघर है, दिल्ली का चिड़ियाघर। और सबसे ख़ास बात एक क्या है इस चिड़ियाघर की कि दोस्तों जितने भी हिंसक जानवर होते हैं भारत के वन में, वह दोस्तों उनमें सिर्फ़ और सिर्फ चीता नहीं रखा गया है यहाँ पर। बाकी सारे हिंसक जानवर दिल्ली के इस चिड़ियाघर में रखे गए हैं। सफ़ेद बाघ, वाइट टाइगर के अलावा यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर, इसके बाद एशियाटिक लायन, जैगुआर, लेपर्ड और अफ्रीकन एलिफेंट और एशियाटिक एलिफेंट, ये सभी कुछ इस दिल्ली के चिड़ियाघर में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है दोस्तों। और इस चिड़ियाघर की एक और विशेषता है कि यह दोस्तों बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये कोई आर्टिफिशियल जू है। ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक घना जंगल नज़र आएगा इसके अंदर जब हम आपको लेकर के चलेंगे दोस्तों। बाकी यहाँ पर सेल्फ़ी पॉइंट बना हुआ है, जो कि आप जनरली देखते होंगे, आई लव दिल्ली जू। और यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं ज़रूर रुकते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फ़ी लेते हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं सभी जानवरों को, कौन कौन से जीव जंतु जानवर इस दिल्ली के चिड़ियाघर में रखे हुए हैं। दोस्तों दिल्ली के इस चिड़ियाघर में आपको बैटरी वाली गाड़ी भी मिल जाएगी, ये भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। तो अगर आप इस पूरे चिड़ियाघर को कम समय में आसानी से घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बैटरी वाली गाड़ी भी बुक कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसका आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। अब उसका क्या रेट है वो आगे चल कर के मैं आपको दिखाऊँगा। वहाँ आगे इस बैटरी वाली गाड़ी को बुक करने का काउंटर बना हुआ है,
तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं अगर आप चलने में असमर्थ हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पैदल जितना घूमेंगे इस चिड़ियाघर को, उतना ज़्यादा आप जो है इस दिल्ली के चिड़ियाघर को एंजॉय कर पाएंगे दोस्तों। सबसे पहला जो सेक्शन है दोस्तों हुआ है काले हंस का। ये देख सकते हैं काला हंस, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है काले हंस का। दोस्तों जो टिकट काउंटर है इस बैटरी वाली गाड़ी को बुक करने का, वो ये है, सामने आप देख सकते हैं। और टिकट का क्या चार्जेस हैं वो बता देता हूँ। जो एडल्ट है दोस्तों उसके लिए 70 रुपये का है, और 5 से लेकर के 12 तक के बच्चों का 40 रुपये है। और बाकी आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं और यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों ये जो दिल्ली का चिड़ियाघर है, यह दोस्तों एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ चिड़ियाघर है। 176 एकड़ की भूभाग में यह पूरा फैला हुआ है। और तो यहाँ पर जो है एक तिराहे टाइप है दोस्तों, और यहाँ से जो क्या होता है कि आप जो है स्टार्टिंग इधर से भी कर सकते हैं। ये जो बिल्कुल सीधा रोड जा रहा है, इधर से जाएंगे, जनरली लोग इधर से ही घूमना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल इधर से जाएंगे तो एक सर्कुलर पाथ कवर करते हुए आप ये वाली जो रोड है यहाँ से बाहर आ जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूँगा दोस्तों कि मैं इधर से ही चलूँगा, इधर से चलूँगा और आपको घुमाते हुए, इधर से घुमाते हुए, सर्कुलर पाथ कवर कराते हुए उधर से इस साइड से बाहर लेकर के आ जाऊँगा। इधर से जाने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि सबसे पहले हम आपको हिंसक जानवरों से रूबरू करवाएंगे, यानी टाइगर, लेपर्ड, लॉयन, ऐसे इन जानवरों को देखने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं दूसरे सेक्शन में, और ये सेक्शन है दोस्तों नील गाय का सेक्शन, जो कि दोस्तों भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं और किसानों की फसलों को बर्बाद भी ये सबसे ज़्यादा करते हैं। ये है दोस्तों नील गाय। सामने दो आपको दिख भी रहे होंगे, लेकिन अभी धूप है तो इस वजह से दूर छांव में बैठे हुए हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हम आ चुके हैं दोस्तों ऑस्ट्रिच के सेक्शन में। ये देखें दो ऑस्ट्रिच सामने आप देख सकते हैं। इन्हें शुतुरमुर्ग भी बोला जाता है हिंदी में, और इनमें से एक मेल है एक फ़ीमेल है। और ये कितने बड़े साइज़ के होते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं दोस्तों। दो शुतुरमुर्ग, यहाँ बोर्ड पे जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं रॉयल बंगाल टाइगर के सेक्शन में। एक बहुत बड़ा सा बाड़ा बनाया गया उसके लिए, देख सकते हैं। सामने आप देख भी सकते हैं रॉयल बंगाल टाइगर जो है मूवमेंट कर रहा है, बाघ। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है दोस्तों दिल्ली के चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर का। काफ़ी बड़े साइज़ का टाइगर है दोस्तों। अभी दोस्तों हमने आपको रॉयल बंगाल टाइगर दिखाया दिल्ली के चिड़ियाघर का। अब जो है हम दिल्ली के चिड़ियाघर का रेप्टाइल हाउस, स्नेक हाउस दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों दिल्ली के चिड़ियाघर का स्नेक हाउस। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं और सभी प्रकार के सांपों को दिखाते हैं। इसमें है दोस्तों इंडियन कोबरा जो कि दूर बैठा हुआ है।
दोस्तों, मैंने आपको स्नेक हाउस और रॉयल बंगाल टाइगर के दृश्य दिखाए हैं इस दिल्ली के चिड़ियाघर में अभी तक, और अब हम आपको वाइट टाइगर दिखाने के लिए लेकर के जा रहे हैं दोस्तों। आगे जो है वाइट टाइगर का बाड़ा बना हुआ है, सफ़ेद बाघ। इससे पहले वाला जो था वो रॉयल बंगाल टाइगर या उसे जनरली ब्राउन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अभी सफ़ेद बाघ दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं दोस्तों। लेकिन दिल्ली के इस चिड़ियाघर में सफ़ेद बाघ भी रखा हुआ है, जिसे मैं दिखाने के लिए लेकर के चल रहा हूँ आपको। दोस्तों, यही बाड़ा है सफ़ेद बाघ का, लेकिन इसमें सफ़ेद बाघ है नहीं दोस्तों। इसमें भी रॉयल बंगाल टाइगर रखा गया है, जो कि वो दूर खड़ा है, आप देख भी सकते हैं। और लेकिन अभी जो इससे पहले वाला रॉयल बंगाल टाइगर दिखाया, उससे दोस्तों बिल्कुल डबल साइज़ का ये रॉयल बंगाल टाइगर है, उससे भारी भरकम है दोस्तों। और कोशिश करते हैं अगर इधर आता है तो उसके मूवमेंट को कैप्चर करते हैं बिल्कुल पास से। दोस्तों, रॉयल बंगाल टाइगर का बहुत ही क्लोज से व्यू कैप्चर हो रहा है दिल्ली के इस चिड़ियाघर में। काफ़ी बहुत बड़े साइज़ का टाइगर है दोस्तों ये रॉयल बंगाल टाइगर। तो अभी दोस्तों मैंने आपको बड़े ही खूबसूरत दृश्य दिखाए रॉयल बंगाल टाइगर के, और बहुत ही विशाल आकार के रॉयल बंगाल टाइगर। टोटल 3 टाइगर दिखाए दोस्तों मैंने, टोटल 3 रॉयल बंगाल टाइगर दिखाया, लेकिन सफ़ेद बाघ नहीं देखने को मिला। सफ़ेद बाघ के लिए एक और बाड़ा बनाया गया, उसमें दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जिस बाड़े में जस्ट अभी मैंने आपको दिखाया रॉयल बंगाल टाइगर, ये बाड़ा भी वाइट टाइगर का ही था पहले, लेकिन अभी इसमें रॉयल बंगाल टाइगर यानी ब्राउन कलर वाला जो स्पीसीज़ है उसको रख दिया गया इसमें, और जिसमें मैंने 2 टाइगर आपको दिखाए। और अभी मैं जो है दिल्ली के इस चिड़ियाघर में सबसे खूबसूरत एरिया में हूँ इस वक्त। ये देखें, आपको चारों तरफ के सुंदर व्यू दिखाता हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत है, प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर सेक्शन में मैं इस वक्त खड़ा हूँ दोस्तों दिल्ली के इस चिड़ियाघर में। इसमें दोस्तों दिल्ली के चिड़ियाघर में एक बहुत बड़ी सी झील है, जो कि इस पूरे चिड़ियाघर में फैली हुई है। और इस झील में दोस्तों ये देख सकते हैं सफ़ेद बत्तख ढेर सारे हैं, जिसका मैंने क्लोज व्यू भी दिखाया आपको। अभी हम आ चुके हैं दोस्तों भालू के सेक्शन में, हिमालयन काला भालू। देखते हैं भालू है कि नहीं इसमें। अभी तक तो जितने भी जानवरों को देखा दोस्तों मैंने, जिनमें से मैंने 3 रॉयल बंगाल टाइगर, 3 बाघ दिखाए, तीनों का ज़बरदस्त मूवमेंट कैप्चर हुआ है दोस्तों, बिल्कुल क्लोज व्यू कैप्चर हुआ है दिल्ली के इस चिड़ियाघर में। लेकिन ये जो सामने वाला बाड़ा देख रहे हैं, ये हिमालयन काला भालू का बाड़ा है, लेकिन भालू इसमें अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, क्योंकि धूप है, हो सकता है वो अंदर हो दोस्तों। दोस्तों, दिल्ली के इस चिड़ियाघर को घूमने के लिए आप पर्याप्त समय निकाल कर के आएँ,
कम से कम 2 से 3 घंटे तो लगने ही लगने हैं अगर आप दिल्ली के इस चिड़ियाघर का संपूर्ण भ्रमण करना चाहते हैं। और इतना खूबसूरत चिड़ियाघर है दोस्तों कि क्या ही बताऊं, शब्द नहीं मेरे पास, इतना खूबसूरत चिड़ियाघर है। और इसमें घूमते टाइम आपको बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं होने वाला कि आप किसी आर्टिफिशियल जू में घूम रहे हैं। बिल्कुल लगेगा कि आप किसी घने जंगल में घूम रहे हैं, इस बात का आपको आभास होगा दोस्तों। और 3 रॉयल बंगाल टाइगर दिखा चुका हूं। और भालू वाले सेक्शन में गया था तो वहाँ भालू नहीं था, लेकिन भालू के एक और सेक्शन में हम आ चुके हैं। यह है दोस्तों, यह भी हिमालयन काला भालू का ही सेक्शन है, लेकिन इसमें भी भालू फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। लेकिन इसका ये जो बाड़ा है बड़ा ही प्यारा नज़र आ रहा है। भालू जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अंदर बैठा हुआ है, यहाँ से आपको नहीं दिखेगा दोस्तों क्योंकि अंधेरा है, लेकिन मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है भालू, जो कि बहुत ज़्यादा सोते हैं दोस्तों। और इस टाइम हल्की हल्की गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो ज़्यादातर ये सोए हुए ही नज़र आने वाले हैं। इनका मूवमेंट कैप्चर हो पाना बड़ा मुश्किल है। तो यह हिमालयन काला भालू का सेक्शन है। चलिए आगे भी एक सेक्शन है भालू का ही, तो देखते हैं इसमें भालू है कि नहीं। तो इसमें भी दोस्तों भालू है, लेकिन काफ़ी अंदर है, अंधेरा है, इस वजह से कैप्चर नहीं हो पाएगा। तो टोटल 3 बाड़े बनाए गए हैं हिमालयन काला भालू के लिए, लेकिन ये वाला बाड़ा है स्लॉथ बियर के लिए दोस्तों। इसमें स्लॉथ बियर है, शायद आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों। अंदर टोटल 2 स्लॉथ बियर रखे गए हैं। अंधेरा होने के कारण क्लियर विजिबिलिटी तो नहीं आ पाएगी, लेकिन जब इधर छाँव हो जाएगी दोस्तों तब शायद इधर वो आए, तब उस वक्त तक क्लियर व्यू कैप्चर हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, दिल्ली का चिड़ियाघर एक बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है। 176 एकड़ 176 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है। तो आप घूमते टाइम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करिए। और इसके साथ साथ जहाँ कन्फ्यूजन हो, बोर्ड लगे रहते हैं कि कौन सा जानवर किस साइड है, तो उस रूट को फॉलो करिए। आसानी से आप पूरे दिल्ली के इस चिड़ियाघर को घूम पाएंगे। अभी हम आ चुके हैं दोस्तों तेंदुए के सेक्शन में। लेपर्ड, जो कि हिंसक जानवरों में काफ़ी फुर्तीला और ख़तरनाक माना जाता है दोस्तों। 3 बाघ दिखाने के बाद, रॉयल बंगाल टाइगर दिखाने के बाद हम आ चुके हैं तेंदुए के सेक्शन में। और ये देखिए एक तेंदुआ बैठा हुआ है, बहुत बड़े आकार का है, बहुत बड़े साइज़ का है, बैठा हुआ है दोस्तों। और इसका मूवमेंट कैप्चर हो जाए तो क्या ही बात है। दोस्तों टोटल 2 बाड़े बनाए गए हैं लेपर्ड के लिए। एक तो ये सामने है और एक जस्ट इसी के बगल में है। तो अभी मैंने जो है लेपर्ड का बड़ा ही सुंदर व्यू दिखाया, फुल मूवमेंट किया दोस्तों, क्लोज कैप्चर हुआ है। और इसमें भी एक तेंदुआ है दोस्तों, लेपर्ड। 2 बाड़े बनाए गए हैं, तो ये भी यहाँ पर बैठा हुआ है, दिखाता हूँ आपको मैं। ये नीचे देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों मैंने आपको लेपर्ड दिखाया, लेपर्ड के बारे में गया हुआ था और दिखाया आपको लेपर्ड को। और अब हम एशियाटिक लायन को दिखाते हैं दोस्तों चल करके। यानी बाघ और तेंदुआ दिखा चुके हैं, और अब हम लायन वाले सेक्शन में आपको लेकर के चलते हैं और आपको हम शेर दिखाते हैं दोस्तों, जंगल का राजा शेर। दोस्तों एक और हम बाड़े में आ चुके हैं। यहाँ पर 2 वाइट टाइगर्स हैं। अब आपको सफ़ेद बाघ देखने को मिलने वाला है दोस्तों। ये देखिए, इसमें टोटल दोनों को एक साथ छोड़ दिया गया, मेल और फीमेल दोनों को एक साथ तभी छोड़ा जाता है जब ये दोस्तों मेटिंग के मोड में हो। जब ये मेटिंग के मोड में होते हैं तभी इन्हें छोड़ा जाता है एक साथ दोनों को। ये देखें, बिल्कुल गज़ब का व्यू आ रहा है, क्लोज व्यू आ रहा है वाइट टाइगर का। सफ़ेद बाघ, दिल्ली के चिड़ियाघर में आप सफ़ेद बाघ देख रहे हैं दोस्तों, जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं।
अभी अभी दोस्तों हमने आपको सफ़ेद बाघ दिखाया, दो सफ़ेद बाघ, मेल और फीमेल दोनों एक साथ बाड़े में छोड़े गए थे दिल्ली के इस चिड़ियाघर में। अब हम एक और हिंसक प्रजाति के जानवर को दिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है जगुआर दोस्तों। तो देखते हैं मूवमेंट है या नहीं है। तो दूर बैठा हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं, शायद ये आपको दिखाई दे रहा हो। ये है दोस्तों भेड़िया, सियार का सेक्शन बाड़ा, लेकिन इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसका बाड़ा बड़ा खूबसूरत बनाया गया है दोस्तों। बिल्कुल घने जंगल का एहसास हो रहा है इसके बाड़े को देखने के बाद। और चारों तरफ देखें आप, घने पेड़ भी हैं। सामने एक बाड़ा है दोस्तों, ये घड़ियाल का बाड़ा है। तो देखते हैं घड़ियाल दिख रहा है कि नहीं हमको। फ़िलहाल तो दोस्तों पास में कोई घड़ियाल दिखाई नहीं दे रहा है, जो भी हैं काफ़ी दूर हैं। तो फ़िलहाल पास में होते तो ज़रूर आपको दिखाने का कोशिश करता मैं। बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक रूप से समृद्ध बनाया गया है दोस्तों इस दिल्ली के चिड़ियाघर को। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो मैं समझता हूँ आप पूरा दिन यहीं व्यतीत कर देंगे, आपको ज़रा भी यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा दोस्तों। बहुत खूबसूरत है दोस्तों दिल्ली का चिड़ियाघर। 80 रुपये चार्ज लगते हैं, लेकिन इस चिड़ियाघर में आप आएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही सस्ता है, क्योंकि 80 रुपये में आपको इतना खूबसूरत पर्यटक स्थल दिल्ली का चिड़ियाघर देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों हर तरह के हिंसक जानवरों को रखा गया है। वाइट टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, लेपर्ड, जैगुआर, एशियाटिक एलिफ़ेंट, अफ्रीकन एलिफ़ेंट, सब कुछ है दोस्तों इस दिल्ली के चिड़ियाघर में। बाकी इसमें दोस्तों इन्हें बोलते हैं हवासील, क्लियर नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन इनको हवासील बोलते हैं, जिनके लिए एक बहुत बड़ा सा जाल बनाया गया इसी के अंदर है दोस्तों। और काफ़ी खूबसूरत हैबिटेट बनाया गया है इनके लिए। अब दोस्तों हम आपको लायन के बाड़े की तरफ लेकर के चल रहे हैं। तो सभी जानवरों को तो लगभग दिखा चुका हूँ, हिंसक जानवरों में सभी जानवरों को, लेकिन अभी शेर बाघ को दिखाना बाकी है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। सामने बाड़ा आ भी चुका है लायन का। और आज दोस्तों मौसम खुशनुमा है, क्योंकि हल्की हल्की धूप है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। ये देख सकते हैं हम लायन के बाड़े की तरफ आ चुके हैं दोस्तों। और ये बाड़ा है सामने, देखते हैं मूवमेंट कैप्चर हो पाता है कि नहीं। एशियाई लायन। तो फ़िलहाल तो दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है, देखते हैं कहाँ पर है। तो दोस्तों वहाँ पे बिल्कुल दूर खड़ा है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे पास में आए, उसके मूवमेंट को कैप्चर किया जाए। और ये खूबसूरत सा उसका बाड़ा बनाया गया है। दोस्तों लायन दिखाने के बाद, शेर दिखाने के बाद, अब हम जो है आपको एशियाटिक एलिफ़ेंट के बाड़े की तरफ लेकर के चल रहे हैं। तो यहीं से मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, मेल और फीमेल 2 हाथी रखे गए हैं एक ही बाड़े में। तो चल कर के दिखाता हूँ। तो अभी मैंने आपको एशियाटिक लायन दिखा दिया है और वाइट टाइगर दिखाया, इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर दिखाया, जैगुआर दिखाया, लेपर्ड दिखाया, ये सब कुछ दिखा दिया है दोस्तों दिल्ली के इस खूबसूरत चिड़ियाघर में। और खूबसूरत क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ का प्राकृतिक रूप से समृद्ध नज़ारा देखें आप, क्या बताएं, ज़बरदस्त शानदार दिल्ली का
नेशनल जूलॉजिकल पार्क। दिल्ली के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ दोस्तों, और सारे टूरिस्ट प्लेसेस की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक मैंने दिल्ली के पुराने किले को एक्सप्लोर कर दिया है, और दिल्ली के चिड़ियाघर को तो एक्सप्लोर कर ही रहा हूँ दोस्तों। पुराना किला जो कि बिल्कुल पास में ही है, चिड़ियाघर से सटा हुआ है दोस्तों, और यहाँ हमेशा टूरिस्ट्स की भीड़ होती है दोस्तों। बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं दिल्ली के इस चिड़ियाघर को घूमने के लिए, बल्कि भारत के अलग अलग कोनों से इस दिल्ली के चिड़ियाघर में लोग घूमने के लिए आते हैं दोस्तों। तो अगर आप दिल्ली आते हैं तो दिल्ली के चिड़ियाघर ज़रूर घूमने आए दोस्तों। और ये देखें, ये हाथी का सेक्शन है दोस्तों। एशियन एलिफेंट हैं, जिनमें से एक टस्कर है, मेल है, जिसके बड़े बड़े आप जो है दांत देख सकते हैं, और लेफ़्ट साइड में है फीमेल। दोस्तों अगर आप दिल्ली चिड़ियाघर पहुंचना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो से सफ़र करने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि आप कम समय में कम पैसों में दिल्ली के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को घूम पाएंगे। और दिल्ली के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर कोई न कोई मेट्रो स्टेशन बनाया गया है दोस्तों। और इसी प्रकार दिल्ली के इस चिड़ियाघर के जो पास का सबसे मेट्रो स्टेशन है, जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, वह दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है दोस्तों। जिसे पहले प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाता था। तो आप दिल्ली मेट्रो की सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर आकर के उतरिए, वहाँ से जो है शेयरिंग ऑटो या फिर शेयरिंग ई रिक्शा की मदद से 20 रुपये खर्च करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं दिल्ली के इस चिड़ियाघर तक। जो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। तो दिल्ली में जो ट्रैफ़िक है, सबसे बड़ा समस्या हमेशा रहता है दोस्तों। तो आप जो है ट्रैफ़िक की समस्या से बचने के लिए, समय बचाने के लिए आप दिल्ली मेट्रो में सफ़र करें। कम समय और कम खर्चों में दिल्ली के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को आप आसानी से घूम पाएंगे दोस्तों। और दिल्ली मेट्रो में सफ़र करना बिल्कुल आसान है। और इस सेक्शन में दोस्तों हिरन रखा गया है। हिरन काफ़ी दूर है, छोटे साइज़ के हिरन है, बिल्कुल बड़े ही प्यारे नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो अभी आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस दिल्ली के चिड़ियाघर में दोस्तों। अभी हम आ चुके हैं दोस्तों दरियाई घोड़े के बाड़े के पास, और इसमें देखें दरियाई घोड़ा, 2 दरियाई घोड़े हैं जो कि पानी में दोस्तों एकदम आराम कर रहे हैं। ये देखें, और ये हमेशा पानी में रहना पसंद करते हैं दोस्तों। ये पानी में हमेशा डूबे रहते हैं। और गर्मी है, इस वक्त अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी के टाइम में तो हमेशा पानी में ही देखने को मिलने वाले हैं। सिर्फ जब रात हो जाती है दोस्तों, तब जो है ये पानी में से निकल के इनका सामने हैबिटेट बनाया गया, उसमें चले जाते हैं। अब बाकी टाइम दिन भर ये आपको पानी में ही देखने को मिलने वाले हैं। और दोनों बहुत ही बड़े साइज़ के दरियाई घोड़ा हैं। इनको अंग्रेज़ी में हिप्पोपोटेमस बोला जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों दरियाई घोड़े के बिल्कुल फ्रंट वाले बाड़े में, बिल्कुल सामने वाले बाड़े में श्वेत मृग रखे गए हैं। और काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें श्वेत मृग हैं। श्वेत मृग भी हैं और कृष्ण मृग भी हैं, यानी वाइट बक और ब्लैक बक दोनों हैं। ये दोनों बड़े ही दुर्लभ प्रजाति के हिरन होते हैं दोस्तों, जो कि जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन दिल्ली के इस चिड़ियाघर में आपको वाइट बक और ब्लैक बक दोनों देखने को मिलने वाले हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दिल्ली के इस चिड़ियाघर में हर तरह के जीव जंतु जानवर देखने को मिलते हैं दोस्तों। यही खासियत है दिल्ली के इस चिड़ियाघर की दोस्तों। इसीलिए दोस्तों दिल्ली का जो चिड़ियाघर है, जो पूरे भारत में
जितने भी चिड़ियाघर हैं उन सभी में यह सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर है दोस्तों, दिल्ली का नेशनल जूलॉजिकल पार्क। और ये देखें काफ़ी बड़ी संख्या में वाइट बक, श्वेत मृग, सफ़ेद हिरन देख सकते हैं और बड़े ही प्यारे लग रहे हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं। तो ये है दोस्तों श्वेत मृग का बाड़ा, और वो सामने था दरियाई घोड़े का बाड़ा, और यहाँ पर भी एक दरियाई घोड़े का बाड़ा बना हुआ है, यानी दरियाई घोड़े के टोटल 2 बाड़े बनाए गए हैं। तो इसमें भी देखते हैं दरियाई घोड़ा है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें भी ऐसा लग रहा है दरियाई घोड़ा, लेकिन पानी के अंदर है। ये देखें पानी के अंदर है दोस्तों, ये देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम टाइमिंग की बात करें तो इस वक्त मार्च अप्रैल के आसपास का टाइम चल रहा है, मार्च लास्ट का समय चल रहा है। अभी आपको हम दोस्तों क्रोकोडाइल दिखाते हैं। 2 बहुत बड़े साइज़ के क्रोकोडाइल बाहर बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो ये देखिए, दोस्तों एक और बाड़ा है, इसमें भी बब्बर शेर रखा गया है, लायन का बाड़ा है दोस्तों। तो इस दिल्ली के चिड़ियाघर में जो टाइगर के, बाघ के कुल 3 बाड़े बनाए गए हैं। 2 में रॉयल बंगाल टाइगर रखा गया है और 1 में वाइट टाइगर। और इसके बाद दोस्तों इसमें लायन के कुल 2 बाड़े बनाए गए हैं, और दोनों में ही बब्बर शेर और लायनेस यानी मेल लायन फीमेल लायन रखे गए हैं दोस्तों। तो देखते हैं इस बाड़े में बब्बर शेर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। फ़िलहाल तो अभी दूर तक देख रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा है, संभवतः पास में हो। तो दोस्तों इस बाड़े में तो शेर फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है मुझे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक और नए बाड़े की तरफ, और ये है दोस्तों अफ्रीकन एलिफ़ेंट का बाड़ा। इसमें टस्कर है, मेल एलिफ़ेंट। और अफ्रीकन एलिफ़ेंट के बारे में कहा जाता है दोस्तों, ये दुनिया में सबसे बड़े साइज़ के हाथी होते हैं दोस्तों। ये देखें आप, ये है दोस्तों अफ्रीकन एलिफ़ेंट। अभी दोस्तों हम भारतीय गैंडे के सेक्शन में आ चुके हैं। ये देख सकते हैं एक पास में है भारतीय गैंडा। ये देखें दोस्तों, इस बाड़े में कुल 2 गैंडे रखे गए हैं, और एक मेल होगा एक फीमेल होगा। तो ये देख सकते हैं 2 हैं टोटल। इसमें इन्हें अंग्रेजी में इन्हें राइनोसेरॉस बोलते हैं और हिंदी में गैंडा बोलते हैं। और बहुत बड़ा सा बाड़ा बनाया गया है इन दोनों के लिए। इस बाड़े में दोस्तों हिरन रखे गए हैं। ये देख सकते हैं ढेर सारे एक ही जगह इकट्ठा होकर के बैठे हुए हैं दोस्तों। और ये काफ़ी बड़ा सा बाड़ा इनके लिए भी बनाया गया दिल्ली के इस चिड़ियाघर में। ये है दोस्तों ब्राउ एंटलर्ड डियर। अब हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो फ़िलहाल मैं नहीं बता पाऊँगा अभी। इस बाड़े में भी दोस्तों सेम वही वाले हिरन रखे गए हैं, ब्राउ एंटलर्ड डियर। ये पास में खड़ा भी है, ये देख सकते हैं। बाकी इसमें कुल 4-5 हैं, कुछ इधर नीचे भी बैठे हुए दोस्तों, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखें यहाँ पे ढेर सारे नीचे बैठे हुए हैं।
और बिल्कुल जस्ट फ्रंट में स्पॉटेड डियर का बाड़ा बना हुआ है, तो स्पॉटेड डियर भी दिखाते हैं आपको हम। काफ़ी बड़ा सा बाड़ा बनाया गया है स्पॉटेड डियर के लिए। स्पॉटेड डियर दोस्तों भारतीय जंगलों में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाने वाले हिरन होते हैं। ये बिल्कुल कॉमन होते हैं इंडिया के सभी फॉरेस्ट्स में। और जो हिंसक जानवर होते हैं उनका यह एक प्रमुख आहार भी होते हैं, प्रमुख भोजन भी होते हैं स्पॉटेड डियर। इन्हें जनरली चीतल बोला जाता है हिंदी में। तो काफ़ी सुंदर सा, प्यारा सा और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल का एक बाड़ा बनाया गया स्पॉटेड डियर के लिए दिल्ली के इस चिड़ियाघर में। अब दोस्तों हम आपको लोमड़ी दिखाते हैं, जो कि कहीं देखने को नहीं मिलता है। दिल्ली के चिड़ियाघर में हम आपको लोमड़ी दिखाते हैं। तो फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन ये देख रहे हैं बाड़ा बनाया गया इनके लिए एक छोटा सा। और ये ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद करके, बिल खोद करके रहना पसंद करते हैं। और इसमें काफ़ी ढेर सारे बिल बन भी गए हैं, ये देख सकते हैं लोमड़ी ने बनाया हुआ है। सामने ऊपर देख सकते हैं दोस्तों बैठी भी है एक लोमड़ी, और दो नीचे भी हैं। तो चतुर लोमड़ी की ढेर सारी कहानियाँ हमने किताबों में पढ़ी थी दोस्तों, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में लोमड़ी देख रहा हूँ। आप भी शायद फ़र्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे दोस्तों। ये है दोस्तों गीदड़, गोल्डन जैकाल इसे बोलते हैं। अभी दौड़ रहा था, अंदर चला गया। चलो तो अभी आ चुका हूँ दोस्तों मैं कृष्ण मृग के सेक्शन में। वैसे पहले भी दिखा चुका हूँ कृष्ण मृग और श्वेत मृग एक साथ रखे हुए थे। हिप्पोपोटेमस यानी कि जो दरियाई घोड़े का सेक्शन था उसी के बिल्कुल अपोजिट साइड में था। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बड़ा सा बाड़ा बनाया गया है जिसमें स्पेशली कृष्ण मृग को रखा गया, ब्लैक बक। और बड़ी दुर्लभ प्रजाति होती है हिरणों की दोस्तों। कृष्ण मृग और श्वेत मृग दोनों ही बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है दोस्तों। जनरली ये देखने को नहीं मिलता है कहीं पर भी, लेकिन दिल्ली के इस चिड़ियाघर में कृष्ण मृग और श्वेत मृग दोनों प्रजाति के खूबसूरत हिरन देखने को आप पाएंगे अगर दिल्ली के चिड़ियाघर में आते हैं तो दोस्तों। और सामने देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में कृष्ण मृग हैं दोस्तों, ब्लैक बक। और खूबसूरत सा, प्यारा सा और काफ़ी बड़ा सा बाड़ा बनाया गया इनके लिए दिल्ली के इस चिड़ियाघर में। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे भी अभी घुमाते हैं दोस्तों आपको। साथ ही साथ दोस्तों कृष्ण मृग के बाड़े के बिल्कुल फ्रंट में यहाँ पे है दोस्तों, इसका नाम फ़िलहाल दिमाग से उतर गया दोस्तों। इसे बोलते हैं दोस्तों सांभर डियर। हिरणों में सबसे बड़ी साइज के प्रजाति के हिरन होते हैं दोस्तों सांभर हिरन। और जितने भी हिंसक जानवर होते हैं जंगलों में इनको खाना पसंद करते हैं ज़्यादा। उनका ये फेवरेट भोजन होते हैं दोस्तों सांभर डियर। तो सांभर डियर का बिल्कुल क्लोज व्यू दिखा रहा हूँ दोस्तों। शरीर में भारी भरकम होते हैं और भागने में, दौड़ने में भी कम फुर्तीले होते हैं। ये काफ़ी धीरे दौड़ते हैं, जिसकी वजह से जो जंगलों में हिंसक जानवर होते हैं टाइगर, लायन या फिर लेपर्ड वगैरह, इनको आसानी से अपना शिकार बनाते हैं। और शरीर में भारी भरकम होने के कारण एक ही बार में उनको बहुत बड़े अमाउंट में भोजन मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों हिंसक जानवरों का यह फेवरेट फूड होते हैं। इन्हें बोलते हैं सांभर डियर। कुछ नीचे भी हैं दोस्तों, ये देखें आप। तो दिल्ली के इस चिड़ियाघर में ये सांभर डियर का बहुत बड़ा सा बाड़ा बनाया गया है, काफ़ी दूर तक है, आप देख सकते हैं।
दोस्तों यह जो बाड़ा बना हुआ है, ये बाड़ा अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। अब तक का सबसे खूबसूरत बाड़ा मुझे यही लगा। इसमें एक मिट्टी का टीला है, उसके ऊपर एक प्राचीन कालीन इमारत भी बनी हुई, क्योंकि दोस्तों बगल में ही पुराना किला है। तो इस दिल्ली के चिड़ियाघर में भी कुछ प्राचीन काल की इमारतें मिली मुझे देखने को, आपने भी देखा होगा कैमरे में। और लेकिन ये जो सेक्शन है इसमें एक प्राचीन काल की खंडहर नुमा इमारत भी है ऊपर, और इसमें एक अलग प्रजाति का बंदर रखा गया है। फ़िलहाल वो बंदर दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, और खूबसूरत है, बस इतना ही कहूँगा। फाइनली दोस्तों हमने चिड़ियाघर को कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर दिया, और प्रवेश हम यहीं से लिए थे, इसी तिराहे को दिखाए थे स्टार्टिंग में, और हम वापस से फिर यहीं पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये आप देख भी सकते हैं। और हम जो है बिल्कुल सीधे गए हुए थे, वो जिधर से पर्यटक आ रहे हैं इसी रास्ते से हम गए हुए थे, बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हैं। तो उधर से गया था मैं बिल्कुल वो सीधा, और उधर से जा कर के मैं पूरा एक सर्किल कवर करते हुए और इस रोड से मैं आ चुका हूँ। जनरली होता क्या है, इस रोड से जाया जाता है दोस्तों, ये वाला जो सीधा जिद देख रहे हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल अपोजिट काम किया। मैं जो है जिधर से बाहर निकलते हैं उधर से गया। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर से आप जाएं, चाहे इधर से आप जाएं और घूमते हुए उधर से आ जाएं, या फिर चाहे आप जो है दोस्तों इधर से जाएं और घूमते हुए इधर से निकल आएँ। लेकिन इधर से जाने का फ़ायदा ये था इस साइड से कि जो हिंसक जानवर थे उनको दिखा पाया दोस्तों मैं, नहीं तो टाइम ओवर हो जाता दोस्तों। और अभी 4:30 बज चुके हैं, और जो चिड़ियाघर है वो लगभग बंद हो चुका है दोस्तों। सभी जानवरों को अंदर कर दिया जाता है, और एंट्री भी बंद हो जाती है टूरिस्ट्स की। तो इसलिए दोस्तों जल्दी जल्दी मैंने सबसे पहले आपको हिंसक जानवरों को दिखाया, जो कि जनरली चिड़ियाघर में सभी लोग हिंसक जानवरों को देखने के लिए आते हैं। बाघ, लायन, लेपर्ड, इन सभी को देखने के लिए आते हैं दोस्तों। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो दोस्तों वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और अगर आप दिल्ली के सारे टूरिस्ट प्लेसेस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर फुल एक्सप्लोर्ड वीडियोस मिलती हैं टूरिस्ट प्लेसेस की। तो ये देख सकते हैं, यहीं से हमने एंट्री लिया हुआ था दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे कर देता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।